इंजन का अगर आप टाइम पर ऑयल नहीं चेंज कराएंगे ना तो मिस्टेक तो करेगा, चिकनास खत्म होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चिकनास खत्म होगा, क्रैंक खत्म होगी, ब्रास खत्म हो जाएंगे, चलेगा नहीं, जाम हो जाएगा इंजन। तो इस केस में फिर आप क्या करते हैं? इस केस में क्या करते हैं फिर, क्या वो गिराई को भोगना पड़ता है। फिर जितनी हो सके उतनी हेल्प अगर करती है कंपनी अच्छा तो कर देती है। अब अच्छा। आजकल क्या चलाते हैं तो बस पैसे आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए किसी से गिराई। बिल्कुल कस्टमर के जो अगर लेके जाते हैं ट्रैक्टर, पैसे आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। बोले 1000 घंटे चल गया आपका ट्रैक्टर, ऑयल चेंज करवा लो, ब्रेक कल को ब्रेक के लिए बोलेगे आप नहीं सही है मेरा ऑयल, फिर बाद में उसके ब्रेक वगैरह खराब होते हैं, लिफ्ट हाइड्रोलिक वाला सिस्टम, पर उसको पता पड़ता है यार मेरे ट्रैक्टर में इतना खर्चा। अगर अपने पीछे वाला ऑयल होता है, अगर इसको अपना 1000 घंटे पे चेंज नहीं करवाते, ऑयल है गर्माता है, चिकनास भी खत्म होती है। बिल्कुल। जैसे अपने घर पे भी ऑयल काम में लेते हैं सरसों का, सोयाबीन, कोई सा भी गर्म होने पे पतला हो जाता है वो। बिल्कुल 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 होता है ना। हलवाई के पास जाते वो इसमें से डालता रहता बढ़ता रहता, यही ये है। तो इसका भी क्या चिकनास खत्म गर्म होने के बाद धीरे धीरे 1000 घंटे चलेगा ऑयल तो चिकनास तो खत्म होगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिरारी है, लोहे की गिरारी है, वो चलेगी, एमरी बनेगी, गंदा होगा ब्रेक है, घिसावट होगी तो उसकी भी एमरी बनेगी। बिल्कुल। तो इसका भी क्या 1000 घंटे पे अगर चेंज कराएंगे ना तो ब्रेक, लिफ्ट, हाइड्रोलिक ये सब सही काम करेगी। अच्छा, तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जैसे आज अपन जवानी में जो खाएंगे वो अपन को बुढ़ापे में काम में आएगा। हाँ, बड़े बूढ़े ऐसे थोड़ी बोल के गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम सही बोल के गए कि आज भाई बचपन का खाया हुआ जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे में काम देगा। तो इसी तरीके से हमारे ट्रैक्टर का खेल है जो मिस्त्री भाई साहब ने बताया। आज इसको आप अच्छे से रखोगे तो ये आपको बुढ़ापे तक का साथ देगा। और अगर आपने इसका जो बचपना है वही खराब कर दिया तो ये जवानी और बुढ़ापा आपको कहाँ से देगा। ये फार्म टेक की तरफ से अगर अपना बंदा वहाँ पे सर्विस करने के लिए जाता है 1 साल के वारंटी में, 1 साल तो उसका कोई चार्ज वगैरह? चार्ज वैसा कुछ नहीं है, वैसा पेट्रोल का पैसा, मतलब जो आने जाने का खर्चा होता है, आने जाने का ओनली। जैसे 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 किलोमीटर 200 रुपए चार्जेबल। वो 200 देता है, 100-150 तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल, वो एक पेट्रोल जो गाड़ी में जाता है और कोई चार्जेबल नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो छुपा हुआ क्या राज जो भैया ने बताया कि यार कोई इसके अंदर चार्जेस वार्जेस नहीं है, सिर्फ आने जाने का खर्चा बस, जो कि तो हमें और अगर मेरी बात सुन, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आप टोल फ्री नंबरों पे फोन कर रहे हो, कंप्लेंट लिखा रहे हो सर्विस के लिए, तो आपको पूरा बताएंगे वो भाई आपका आने का पेट्रोल का चार्ज लगेगा और अदर कोई वारंटी में ट्रैक्टर है तो कोई चार्जेबल नहीं लगेगा, आने जाने का खर्चा का पेट्रोल। तो मतलब डायरेक्ट किसी मिस्त्री से डील नहीं करनी आपको? डील नहीं करनी, चाहे आप टोल फ्री नंबरों पे बात करो, आपको तुरंत सारा सब कुछ बताएंगे। तो कहीं ना कहीं फार्म में ट्रैक लेने का आपको एक फायदा ये भी है कि जो भी बात करनी है डायरेक्ट आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात करो, ना मिस्त्री भाई साहब से बात करनी है ना किसी और से बात करनी है। कंपनी सब सुविधा दे रखी है, तो वो आपको सब कुछ चीज प्रोवाइड करेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आप बताएंगे? मतलब एक ये बोल सकता हूँ कि 1 साल तक तो हम कंपनी के जमाई हैं। अच्छा है ना। जब भी जाएंगे कुछ लेके जाना, फल फ्रूट के रूप में ये समझ लीजिए 200 रुपए का खर्चा हमें करना है बस। वो मिस्त्री जाएगा घर पे, वो तो पेट्रोल का तो लेगा ही लेगा और कुछ नहीं, और अलग से चार्ज और कुछ भी नहीं लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि 1 साल तक तो हम जमाई है कंपनी के, तो हमारे पास जमाई हमारे घर पे आएंगे तो सिर्फ आने जाने का पेट्रोल खर्चा समझ लीजिए कि जुआरी ले रहे हैं वो। तो एक मैं मजाक के तौर में ले रहा हूँ, प्लीज किसी को बुरा लगे तो माफ करना। देखो क्या है कि कभी कभी चीजें हमें ऐसे मजाक के रूप में भी लेनी चाहिए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। अच्छा मिस्त्री भाई साहब, आप हमें आगे बताइए आगे और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें ऐसी हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई हो गई, टायरों का हो गया है, और कोई चीज? अच्छा, तो 1 साल से पहले तो जितनी भी सर्विस वगैरह होती है सारी लेबर चार्ज वगैरह फ्री होती है? हाँ, लेबर चार्ज सारी फ्री। 1 साल बाद में क्या क्या इसका प्रोसेस होता है? 1 साल बाद में जो भी 4 साल तक वारंटी चलती है उसमें अगर क्या क्या क्लेम होता है? 4 कंपनी के रूल से हिसाब से सही चल रहे हैं ना अपन, तो लेबर चार्ज लगेगी नहीं। जैसे पंप वाला ये जो बाहर का एक साल की वारंटी है, इसका तो लेबर चार्ज वो अलग लगता है। जैसे अल्टरनेटर, बैटरी का, पंप का, इनका तो अलग है। जो बाहर का काम है लेथ मशीन वाला वो तो चार्ज लगेगा। अच्छा, और उसमें आने जाने का खर्चा वो भी इंक्लूड है? वो सारा। तो ये सब जितने भी खर्चे होते हैं ये सब बिल बन के आता है? बिल बन के आता है। तो लेथ वाला आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 1 साल तक हमारे पास बिल है और 1 साल बाद में हम जमाई नहीं है। आप 5 साल तक कंपनी के जमाई बन के रहेंगे। जब भी आएंगे आपका बिल बन के तैयार रहेगा कि भैया ये चीज ऐसा है और ये चीज ऐसा है। आप जब चाहो निकाल के चेक कर सकते अपने मोबाइल। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आजकल कंपनी ऐप दे रही है ना। अच्छा, मोबाइल में देखो खुद
क्या ऐसा आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर के कोई नुकसान हुआ हो इसके अंदर, जो उसकी गलती थी कि भैया ये इसने मोटी गलती की जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ हो? देखो, हर बार मिस्त्री की गलती या कंपनी की, डीलर की या कंपनी की, इनकी गलती नहीं होती, ग्राहक की गलती हो जाती है कभी, ट्रैक्टर मालिक की भी। टाइम से ऑयल चेंज नहीं कराएगा। कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे ही फार्म टेक कंपनियों की या फिर अदर ट्रैक्टर की कंपनियों की इंफॉर्मेशन वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी चीज़ के लिए, सर्विस के लिए, वारंटी के लिए, कोई पार्ट चेंज के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पार्ट्स आपको नहीं मिल रहा है ट्रैक्टर का, तो उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करेंगे और सारी चीज़ का सोल्यूशन देंगे। तो राम राम सा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।